परिवार परामर्श केंद्र पर यूं तो पति पत्नी के झगड़े और अन्य बातों को लेकर मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर लोगों को अटपटा लगेगा। दिनांक 9 जून को परिवार परामर्श केंद्र पर ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पति के परिवार वाले एक ही लड़के के साथ दोनों बहनों को रखने की बात कर रहे हैं। दो बहनों की शादी एक ही परिवार में दो भाइयों के साथ हुई थी। कुछ समय बाद बड़े भाई की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। इसको लेकर लड़की के परिवार वालों ने बड़ी बहन को छोटी बहन के साथ विवाह करने की बात कही, जिसका छोटी बहन ने विरोध किया और साथ में बड़ी बहन ने भी परिवार वालों की इस बात का समर्थन नहीं किया। इसको लेकर मामला परामर्श केंद्र तक पहुंच गया। इस मामले में परामर्श केंद्र में काउंसलर प्रोफेसर विश्वकांत गुप्ता ने बताया कि यह मामला अलग ही तरह का है, जिसमें लड़के के माता पिता दोनों बहनों को साथ रखने की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह मसला संपत्ति से संबंधित नजर आ रहा है, जिसमें बड़ी बहन अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर ससुराल पक्ष के साथ नहीं रहना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हालांकि इसके लिए पति, पत्नी और पत्नी की बड़ी बहन में से यह करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जल्द ही इस प्रकरण का समाधान हो जाएगा। इसके लिए अगली काउंसलिंग डेट उन्हें दे दी गई है। देखिए, यहाँ ज़्यादातर मामले तो इसी तरह के आते हैं कि भाई पति पत्नी का विवाद होता है, लेकिन वो एक पूरे पारिवारिक विवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है कि फिर उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो पति के माँ बाप हों या पत्नी के माँ बाप हों, इवन उसके भाई बहन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरे प्रोसेस में। केसेस तो देखिए यहाँ हर तरह के आते हैं, एक से एक विचित्र केस भी आता है। आज एक विचित्र केस मेरे पास ऐसा आया कि जिसमें दो बहनों की फरियाद थी। जो छोटी बहन है उसका जो पति है, उसका बड़ा भाई बड़ी बहन के साथ उसकी शादी हुई थी, मतलब एक ही परिवार में दोनों बहनें दोनों भाइयों के लिए थी। इत्तेफाक से बड़ा भाई दुर्घटना का शिकार हो गया, एक्सीडेंटल मतलब बाइक एक्सीडेंट, दोपहिया वाहन से जो दुर्घटना हुई उसमें वो भगवान को प्यारा हो गया, मौत के मुंह में चला गया। तो अब जो लड़का है उसके माँ बाप का कहना ये है कि भाई जो विधवा हो चुकी है वो छोटे वाले के साथ में बैठ जाए, मतलब जो छोटा लड़का है उसके साथ में उसकी पत्नी तो है ही है, साथ में जो उसकी भाभी है और जो उसकी पत्नी की बहन है बड़ी, जो विधवा हो चुकी है, दोनों लोग बैठ जाएं। तो इस बात पे ना तो उस लड़के की पत्नी राजी है और ना ही उसकी भाभी राजी है, यानी कि उस लड़की की बड़ी बहन। फिर काफ़ी देर तक मैंने काउंसलिंग की उनकी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो विवाद है बेसिकली वो कहीं संपत्ति को लेके है। संपत्ति को ऐसा है, वो जो बड़ी लड़की है जो विधवा हो चुकी है वो ये चाहती है कि मुझे सास ससुर के पास ना रहना पड़े, मतलब किसी भी तरह से मैं उनकी सेवा शुश्रूषा ना करूं और मुझे बिना सास ससुर के सानिध्य में रहे, अपने मायके में रहकर या मुझे कहीं अलग रहकर मुझे इनकी खेत या संपत्ति का जो बंटवारा है उसमें से मुझे हिस्सा मिल जाए, जो मुझे लगा। और जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है, पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए, पत्नी भी यहाँ रो रही थी, पति भी रो रहा था, तो मुझे लगता है इनका समझौता हो जाएगा। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। अगर पति ने कभी, पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं? पत्नी भी ये आरोप लगा रही है जो उसकी बड़ी बहन लगा रही है, और पत्नी व्यक्तिगत आरोप जो लगा रही है कि वही मेरा उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौच। हाँ, तो पति का हालांकि सारे जो आरोप हैं उनको खारिज करता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है। ये जायज़ देना है कि इनकी जो एक कॉन्स्पायरेसी है, इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि जायज़ हड़प ली जाए। क्या लगा क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बहन झूठ बोल रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।